नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लीगल हेल्पलाइन हमारे खास कार्यक्रम जिसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाएं समाज को शर्मसार करती हैं। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने साल 2012 में एक विशेष कानून बनाया था, पॉक्सो कानून, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा के प्रावधान है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं। इस कानून की धारा 4 में भी मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वो मामले भी आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बताते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉक्सो 2020 को अधिसूचित किया है और इसमें किए गए नए संशोधनों के तहत बाल उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया। नए संशोधनों के तहत स्कूल, केयर होम और साथ ही ऐसे अन्य संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पुलिस सत्यापन को अनिवार्य करने के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। तो ये थी बुनियादी जानकारी। बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े हुए पॉक्सो एक्ट के ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी यहाँ पर विशेषज्ञ जब हमारे साथ। आपको बता दें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि स्वरूपमा चतुर्वेदी जी हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस शो में। और साथ ही आपको बता दें कि स्वरूपमा चतुर्वेदी जी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR की लीगल काउंसिल हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी ये आपको देंगे। लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले कि उनसे सवाल हम शुरू करें, आपको ये भी जानकारी देते हैं कि पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप बाकायदा फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है, 7060138441 और साथ ही 8377009636 यानी कि 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। और आपको अगर कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई तो आप बाकायदा इस दोनों में से किसी एक नंबर को डायल करके हमारी जो आज की मेहमान हैं उनसे बाकायदा उस बाबत सवाल कर सकते हैं और अपनी किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो पॉक्सो एक्ट में जमानत कैसे मिलती है और साथ साथ ही कोई भी अगर आपके जहन में सवाल है पॉक्सो एक्ट को लेकर या फिर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कानूनी दावपेच को अगर आप समाना चाहते हैं तो उस बाबत आप 2 नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और बाकायदा आप राय ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित एक्ट और उस एक्ट को लेकर जानकारी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्वरूपमा चतुर्वेदी जो कि हमारे आज खास मेहमान हैं वो इस बाबत आपको जानकारी देंगी। नाबालिग आरोपी को लेकर किस तरीके के सवाल अक्सर किस तरह की स्थिति बनती है और उसके अलावा बच्चों के यौन शोषण से संबंधित ये कानून कितना ठोस है, किस तरीके की सजा, किस तरह की जमानत, किस तरीके की यहाँ पर जो आर्थिक सजा होती है वो कैसे मिलती है और इस बाबत किस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए, वो सारी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। और उसके अलावा दोनों में से किसी एक नंबर को डायल कीजिए और इस बाबत आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट को लेकर जो भी परिस्थितियां बनती हैं उस बाबत किस तरीके के कानूनी दावपेच होते हैं वो जानकारी आज आपको मुहैया करवा रहे हैं। और साथ ही हमारे जो खास मेहमान है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, अगर देखा जाए तो एक सवाल ये भी उठता है स्वरूपमा जी कि किस उम्र के बच्चों के खिलाफ शोषण इस कानून के तहत आते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कितने साल की कमाइयों का व्यक्ति नाबालिग माना जाता है? पॉक्सो एक्ट में कोई भी पर्सन जो 18 वर्ष की उम्र तक का है,
चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, क्योंकि वर्ड पर्सन यूज हुआ है, वो नाबालिग है और उसके खिलाफ किया हुआ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी पेनिट्रेशन या गलत टच, वो सारी चीजें पॉक्सो एक्ट में अपराध हैं। ठीक है, आपने अभी कहा कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का आपने जिक्र किया था अभी, एक सही व्याख्या जी करेंगे क्या आप इसकी? आखिर पॉक्सो कानून के तहत ये सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? क्या है इसकी सही मायनों में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? जी। सो सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है कि कोई भी इंसान अगर किसी बच्चे को, हम्म। यहाँ बच्चा मतलब 18 साल तक का इंसान, हम्म। किसी बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए उकसाता है या उसका प्राइवेट पार्ट टच करता है, स्टैट्यूट में ही वर्ड्स डिफाइन है, जो ब्रेस्ट, वेजाइना, सारी चीजें, तो उसमें अगर टच करता है, टच करने के लिए उकसाता है, वो सेक्सुअल असॉल्ट है। हम्म। और ऐसे में पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण पर सजा कितनी है? पॉक्सो असॉल्ट में क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट में अलग है और उसमें अलग अलग तरीके का है। हम्म। जैसे अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो हम्म। उसमें कम से कम जो सजा होगी वो 10 साल के होगी हम्म। और उसको बढ़ाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है और डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। हम्म। अगर एग्रीवेटेड है, एग्रीवेटेड मतलब टॉर्चर के साथ अगर पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है तो 20 साल की कम से कम सजा होगी और उसमें अधिक से अधिक जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो पूरी लाइफ के लिए होगा, मतलब टिल द ऑफेंडर्स डेथ। हम्म। और उसमें जो होगा उसके बाद एडिशनल फाइन भी लग सकता है और डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो मृत्यु दंड तक ये का जो प्रावधान है। इंक्रीज हुआ है हाँ। ऑफेंस, हाँ। ये पनिशमेंट, ये अमेंडमेंट के बाद पिछले साल हुआ है। यानी कि अमेंडमेंट अभी जो पिछले साल हुआ है उस दौरान बाकायदा ये एक लाइन और इसमें जोड़ी गई है। अच्छा, एक चीज और स्वरूपमा जी, अगर जी मान लीजिए आरोपी भी नाबालिग है तो क्या उसे सजा मिलती है और उसके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि जहां पे आरोपी भी माइनर है वहां पे क्या होता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ऑपरेशन आ जाता है बीच में। हम्म। हम्म। तो ये जितना भी पॉक्सो एक्ट है वो तो ऑपरेट करता है कोई एडल्ट अगर चाइल्ड के अगेंस्ट अपराध करता है तो, हम्म। लेकिन जहां पे माइनर है और माइनर के अगेंस्ट करता है वहां पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से उसका ट्रायल होता है। उसमें भी दो कैटेगरी है, क्योंकि बालिग तो 18 साल पे हुआ, लेकिन जो 16 साल से अधिक का है और उसके लिए अलग प्रोविजन है, उसको नॉर्मल कोर्ट में जैसे एडल्ट को ट्रायल किया जाता है वैसे किया जाता है जब आप सीरियस ऑफेंस हीनियस क्राइम होता है तो। लेकिन जहां पे 16 साल से कम का अपराधी है हम्म। वहां पे जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से जो इस नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल नहीं होता है और वो वहां पे उसके अलग प्रोविजन है, वो कम है, उसको रिफॉर्मेटिव होम में भेजा जाता है, सुधार गृह में भेजा जाता है। बिल्कुल, यानी कि ये पूरी एक प्रक्रिया रहती है। और बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो के साथ साथ सीआरपीसी के तहत भी क्या कार्रवाई हो सकती है, जी किन धाराओं में? जी, जहां भी बच्चों के अगेंस्ट अपराध है, पॉक्सो तो एक स्पेशल एक्ट है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए एडिशनल प्रिकॉशन के तौर पे बनाया गया है, हम्म। जिसमें बहुत स्ट्रांग पनिशमेंट है ताकि वो लोगों को डिस्करेज करें कि वो इस तरह के क्राइम को कम किया जा सके। लेकिन आईपीसी जो है, अपराध जो भी इंडियन पेनल कोड में है, हम्म। वो सारे के सारे यहाँ भी एप्लीकेबल है, तो पॉक्सो में भी ट्रायल होगा, चार्ज लगेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल रेप की बात करें, हम्म। अगर कोई फीमेल चाइल्ड अगर वो रेप उसका हुआ है तो जैसे पॉक्सो का सेक्शन लगेगा वहीं 376 आरपीसी का भी लगेगा और फिर जो सीआरपीसी के पनिशमेंट है वो भी सीन में रहेंगे, उसके अंदर भी रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शक राजेश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या है, 21 साल का लड़का है, 376 और पास्को एक्ट लगे उसमें। जी जी, सवाल एक बार दोहराइए अपना। एक लड़का है, उस 21 ईयर्स उसका एज है हाँ। और 376 और पास्को एक्ट लगे उसके खिलाफ। हाँ।
और लेकिन लड़की ने अपने बयान में मैं अपनी सहमति से, सवाल पूरा कीजिए जल्दी से। हाँ, मैं अपनी सहमति से उसके साथ संबंध बनाई हूँ, ऐसा बयान दिए है, तो इसमें क्या होगा आगे कार्रवाई? जी स्वरूपमा जी। देखिए, सहमति के हिसाब से जहाँ पे कंसेंशुअल होता, जहाँ पे रेप है, वहां पे सहमति के हिसाब से केस वापस नहीं लिया जा सकता। अगर कंसेंशुअल रिलेशन है, ट्रायल चल रहा है, और अगर उसमें वो कोर्ट को मिलता है कि जो वो कह रही है वो सही है और दोनों साथ में थे, तो जो रिलेशन है वो अलग है। लेकिन रेप जो है, रेप जहाँ पे रेप इस्टेब्लिश्ड है कि उसकी सहमति के खिलाफ उससे उस समय अपराध बनाया गया था, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अक्यूज की एज क्या है, लड़की की एज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब जो एक लड़की तो की वो एज है, सहमति दे के केस ड्रॉप नहीं करा सकते अगर वो माइनर है तो। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि राजेश चंद्रवंशी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। स्वरूपमा जी, अगर देखा जाए कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जमानत को लेकर भी काफी दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो क्या पॉस्को एक्ट में जमानत को लेकर भी विकल्प होते हैं? देखिए, विकल्प नहीं होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि जहां अपराध है वहां अरेस्ट होगा। और पॉक्सो में थोड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, कठिन है, तो उसमें पुलिस को पावर नहीं है बेल देने का। अच्छा। पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जिसमें बेल के लिए अप्लाई करना होगा, और बेल के लिए जो सीआरपीसी के जनरल प्रोविजंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं कि जिस ग्राउंड पे बेल मिल सकता है, वही बेल होंगे। ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि बच्चों के मामले में जो ऑनलाइन अश्लील सामग्री भी कई बार देखने को मिलती है, तो क्या वो भी कानूनी प्रावधान में आता है? उससे जुड़ा हुआ भी कोई कानूनी प्रावधान है, और अगर है तो फिर उसमें सजा कितनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, इस समय ये इतना रिलेवेंट इशू है, स्पेशली लॉकडाउन में जहां हर आदमी घर में बंद है। पोर्नोग्राफी और बच्चों का पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्वमेंट के साथ उसका शोषण होना, ये इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। और जो ये नया अमेंडमेंट आया उसमें पोर्नोग्राफी को वापस से नए तरीके से डिफाइन किया है। और वो पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन अगर आप कहें तो मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताऊंगी जी। उसमें ये बताया है कि कोई भी विजुअल डिपिक्शन, मतलब कि अगर कोई चीज जो बच्चे जैसी दिख रही है, मतलब कोई जैसे सेक्स टॉयज वगैरह की बात करते हैं अगर, तो विजुअल डिपिक्शन में भी बच्चे का अगर प्रयोग किया गया है जो बच्चे जैसा लग रहा है, वो भी अपराध है। कंप्यूटर जनरेटेड एनी इमेज जो कि बच्चे जैसी दिखती है, एक एक्चुअल चाइल्ड जैसी दिखती है, और अगर उसको भी पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया गया है, वो भी अपराध है। और इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी बनाया है कि कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड चीजें आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में रखना भी अपराध है। जी बिल्कुल। और इन सारी चीजों के लिए जो सजा बनाई है वो काफी, उसके फाइन लगा है। जैसे स्टोर करना जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल का है, अगर पहली बार किसी के फोन में मिला, कंप्यूटर मिला, तो 5,000 रुपये फाइन है। अगर सेकेंड ऑफेंडर है 7,000 हुआ। और अगर चाइल्ड का प्रयोग किया है पोर्नोग्राफी पर्पस से, तो उसमें 5 साल तक की सजा है और फाइन भी है पहली बार में। और अगर दूसरी बार है तो 7 साल और फाइन है। बिल्कुल, ये पूरा प्रोसीजर है। और ऐसे में क्या ये बच्चे की शिकायत पर भी केस दर्ज किया जा सकता है, या फिर किसी बड़े का ही इन्वॉल्वमेंट चाहिए? बिल्कुल। इसमें मैं बताऊं, एनसीपीसीआर जो है उन्होंने इधर अभी कोविड टाइम में, चूंकि असॉल्ट को लेके काफी चर्चाएं चली हैं कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे और वो सब चीजें, तो उसमें काफी स्टेप्स लिए हैं। और इसमें पहले भी उनके हेल्पलाइन नंबर थे, कोई भी उन टोल फ्री लैंडलाइन नंबर पे फोन करके और कंप्लेंट, किसी भी चाइल्ड से रिलेटेड अब्यूज पता चलता है, तो सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, तो उसमें उस नंबर पे फोन करके और उसको कंप्लेंट दर्ज करा जा सकता है। मैं आपके माध्यम से वो नंबर बताना चाहूंगी, उनके वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट करता है। ये है 1800-115455। ये एक टोल फ्री नंबर है जिसपे कोई भी फोन करके पॉक्सो रिलेटेड किसी भी चीजों की इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसको पॉक्सो ई बॉक्स कहते हैं। ये पॉक्सो ई बॉक्स है। उसके अलावा चाइल्ड लाइन है 1098 कर सकते हैं, पुलिस का नंबर है 100, उस पे कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से
किसी भी चाइल्ड के साथ कोई भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट कोई भी उसके साथ गलत हो रहा है तो कोई भी इस पे कंप्लेन दर्ज करा जा सकता है, जिसपे एक्शन लेती है पुलिस। बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए जो परिजन के बच्चे जो परिजन हैं और वो अपने बच्चे के यौन शोषण के मसले को दबाना चाहते हैं, खासतौर पे हम देखते हैं कि लड़कियों के मामले में, तो क्या पड़ोसी या जी कोई और मामला दर्ज करवा सकता है और उस बाबत कानूनी प्रावधान क्या है फिर? बिल्कुल, यही मैंने बताया कि जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी जो है, इनकी तो मैंडेट है कि इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन करना है। तो मान लीजिए अगर कोई रिश्तेदार परिचित कोई भी अगर पुलिस के आगे जाता है तो शायद पुलिस कंप्लेन इमीडिएटली ना दर्ज करे, लेकिन अगर इसमें पॉक्सो ई बॉक्स में अगर कंप्लेंट डाल दी जाती है तो एनसीपीसीआर इसकी इंक्वायरी करवाता है, पुलिस के थ्रू ही होती है और उसके बाद उस पर दर्ज किया जाता है। पेरेंट्स की कंसेंट हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज के मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें दबाने की कोशिश होती है और इस तरह की बातें कुछ नई नई हमारे समाज में, जहां पे लोग लो क्लास के भय से उसको बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर चाइल्ड चाहता है और अगर किसी की नॉलेज में है, कोई भी पॉक्सो इनबॉक्स पे इस पे कंप्लेंट कर सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूपमा जी जुड़ने के लिए और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।